ठीक है। तो कितनी हो गई थी प्रॉपर्टी अपनी? 5 प्रॉपर्टी हो गई थी। ठीक है, चलो वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, बोर्ड थोड़ा राइट में कीजिए। क्यों, बोर्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सबको कोई दिक्कत है क्या बोर्ड दिखने में? BB2 सही है ना? हाँ, BB2 का क्वेश्चन नंबर दिख रहा है ना? बस ठीक है, चलो ओम आप थोड़ा लेफ्ट राइट हो जाओ तो फिर। बहुत इजी आया था जेई मेन में, ऐसा? जेई मेन में कि जेई एडवांस में दिव्यांश? जेई मेन में कि जेई एडवांस में? प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। ठीक है, चलो तो प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी में एक बार रिकैप कर लेते हैं अपन, कौन कौन सी प्रॉपर्टी आपको बताई थी। ठीक है, एक तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी थी अपने पास कि आप जीपी के हर टर्म को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड। मुझे तो कुछ नहीं समझा। ठीक है दिव्यांशु, ओके ठीक है। हाँ, तो प्रॉपर्टी कौन कौन सी चल रही थी अपनी? पहली प्रॉपर्टी क्या बताई थी आपको जीपी की? फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि जीपी के किसी भी टर्म में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, जीपी ही रहेगा, नंबर 1। नंबर टू प्रॉपर्टी क्या थी कि आपके पास जीपी में एक तो प्रॉपर्टी ली थी, जीपी में कोई भी 3 टर्म आ जाए, पावर वाली, सॉरी पावर है ना, कि जीपी के हर टर्म में आप सेम पावर रेस कर दें तो वो जीपी ही रहेगा। ठीक है, एक था आपका बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी वाला। ठीक है, कि एबीसी जीपी में है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? एसी होगा। ठीक है, उसके बाद एक प्रॉपर्टी अपने पास वो नंबर एज्यूम करने वाली थी कि 3 नंबर एज्यूम करने हो तो ये कर सकते हैं, 4 नंबर एज्यूम करने हो तो ये कर सकते हैं अपन। ठीक है, और लॉग वाली बता दी, एक लॉग वाली प्रॉपर्टी हो गई है ना। ये 5 प्रॉपर्टी हो गई थी। चलो ठीक है, अब 6th प्रॉपर्टी लेते हैं। 6th प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द टर्म, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंस from beginning and from last are same। ठीक है, जैसे एपी, एपी में भी थी ऐसी एक प्रॉपर्टी। एपी में अपन ने ऐड किया था, एपी में अपन ने सम किया था। यहां पे क्या है कि प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम लास्ट आर सेम। ठीक है, let's say ar square ar cube up to ar to the power n minus 2 ar power n minus 1, ऐसा था। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ द टर्म, ठीक है, आप स्टार्टिंग से ले लें और लास्ट से ले लें, स्टार्टिंग से ले लें और लास्ट से ले लें। याद आ रहा है एपी में भी ऐसी प्रॉपर्टी थी, एपी में अपन ने ऐड किया हुआ था। यहां पे प्रोडक्ट है। ठीक है, क्या प्रोडक्ट है कि आप स्टार्टिंग से चले और लास्ट से चले। ठीक है, स्टार्टिंग से चले और लास्ट से चले और इक्वी डिस्टेंस चले तो प्रोडक्ट सेम आएगा। इसका फर्स्ट टर्म और उसका फर्स्ट टर्म, इसका सेकंड टर्म और उधर से सेकंड टर्म, इधर से थर्ड टर्म और इधर से थर्ड टर्म इक्वल, इक्वल है। ठीक है, ए स्क्वायर आर टू द पावर एन माइनस 1, ए स्क्वायर आर टू द पावर एन माइनस 1, ए स्क्वायर आर टू द पावर एन माइनस 1। ठीक है, तो एपी में जैसे एडिशन सेम आता है, एडिशन सेम आता है, ऐसे जीपी में क्या होता है कि प्रोडक्ट सेम आता है आपके पास। करेक्ट, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, फॉर एनी टर्म, for any term
एनी आर्थ टर्म, ऐसा लिख लेते हैं, फॉर एनी आर्थ टर्म, यहां पे लिख लेना फॉर एनी आर्थ टर्म, ठीक है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म टी आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी एन माइनस आर इंटू टी एन प्लस आर, उल्टा लिख दिया मैंने इसको, एनी आर्थ टर्म है तो इसको आर्थ लिखेंगे आर माइनस एन और आर प्लस एन, ऐसा लिखेंगे। ऐसा ऐसा लिख सकते हैं, है ना। इसका मतलब क्या है कि जैसे आपको याद हो ना, तो अगेन एपी में भी थी इस टाइप की एक प्रॉपर्टी, एपी में भी थी, ठीक है। बिगनर बॉक्स 2 अपन डिस्कस करते हैं, इसके बाद लास्ट में डिस्कस कर लूंगा मैं बिगनर बॉक्स 2, ठीक है। पहले इसको ले लेते हैं अपन, लास्ट के 15-20 मिनट में बिगनर बॉक्स 2 डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ये बता रहा था मैं, फॉर एनी आर्थ टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को छोड़कर, ठीक है, आप कोई भी टर्म लेते हैं, मतलब ये ऐसी प्रॉपर्टी है जैसे कोई भी, जैसे एपी में क्या है, अपन ने एवरेज निकाला था, याद है, एपी में अपन ने एवरेज निकाला था, क्या था कि कोई भी टर्म आप लेते हैं तो इस इधर जाओ और उतना इधर जाओ, तो उन दोनों का जो एवरेज है वो ये वाली टर्म आता है, याद है ना, उन दोनों का एवरेज ये वाली टर्म आता है। बिल्कुल ऐसे यहां पे एक तरह से प्रोडक्ट कि जो भी टर्म है, मैं इतना इधर चला जाऊं और इतना ही इधर चला जाऊं, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इस वाली टर्म के स्क्वायर के इक्वल होगा, इस वाली टर्म के स्क्वायर के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी टर्म में ले लूं, कोई भी टर्म, लेट्स से मैंने a6 ले लिया, ठीक, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि a6 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आप a6 के उतना ही इधर चले जाओ और a6 के इतना ही इधर चले जाओ, a6 के इतना इधर चले जाओ और a6 के इतना इधर चले जाओ। फॉर एग्जांपल थर्ड टर्म इधर चला गया और थर्ड टर्म इधर चला गया, मतलब 6 + 3 और 6 - 3, या सेकेंड टर्म इधर चले जाओ, सेकेंड टर्म इधर चले जाओ, कुछ भी लिख सकते हो आप, a6 स्क्वायर इज इक्वल टू a8 इंटू a4 लिख सकते हो आप। दिस इज द प्रॉपर्टी कि कोई भी टर्म यदि आप लेते हो तो इतना ही इधर चले जाओ, इतना ही इधर चले जाओ, तो दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो इस बीच वाली टर्म के स्क्वायर के इक्वल आएगा, बीच वाली टर्म के स्क्वायर। आई बात समझ में, क्लियर है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं, 7 तो गया ना, 8th प्रॉपर्टी। एट प्रॉपर्टी आप लिख लो, मैं डिक्टेट कराता हूं एट प्रॉपर्टी, ठीक है, कि इन अ जीपी, in a GP, if terms are chosen at equal intervals, लिखिए, in a GP if terms are chosen at
equal interval, then the chosen term are also in GP. Then the chosen term are also in GP. वैसे ना ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये एपी में भी चल जाएगी, ये सेम प्रॉपर्टी मैंने एपी में लिखा ही नहीं थी, है ना, लेकिन एपी पे भी चल जाएगी ये वाली प्रॉपर्टी सेम, ठीक है, कि इफ टर्म्स आर चूजन एट इक्वल इंटरवल, इफ टर्म्स आर चूजन एट इक्वल इंटरवल, राइट। फॉर एग्जांपल मतलब सिंपल सी एक बात ये कर रहा हूं कि लेट्स से a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 ऐसे करते करते लेट्स से कहीं तक भी अपन जा रहे हैं, ठीक है। मतलब दोनों के लिए ये वाली प्रॉपर्टी आप एपी के लिए भी लगा सकते हो, जीपी के लिए भी लगा सकते हो, है ना। इसमें जीपी और एपी कर लेना, इन्हें जीपी और एपी ऐसा लिख लो आप, इन्हें जीपी और एपी। टर्म्स आर चूजन एट इक्वल इंटरवल, टर्म्स आर चूजन एट इक्वल इंटरवल। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने फर्स्ट टर्म चूज करी, उसके बाद दो दो के गैप में चूज करा, दो दो के गैप, ठीक है, वैसा भी ले लो आप, 3 5 7 लेना चाहो, या मैंने दो दो के गैप में ले लिया, A4 ले लिया, उसके बाद A7 ले लिया, ठीक है, उसके बाद 8 9 छोड़ दो और A10 ले लें अपन, मतलब A1 A4 A7 A10, ये जीपी हो जाएगा, ये जीपी में है तो आपके पास ये भी जीपी में आ जाएगा, है ना। कोई भी चूज कर सकते हो आप इक्वल इंटरवल पे, अल्टरनेट चूज कर लो आप, अल्टरनेट चूज कर लो आप, A1 हो गया, A3 हो गया, फिर A5 हो गया, A7 हो गया, तो ये भी क्या आ जाएगा मेरे पास, जीपी आ जाएगा। सेम अपन एपी में भी लगा सकते हैं, सेम प्रॉपर्टी अपन एपी में भी लगा सकते हैं, है ना, ठीक है। चलो 9th वाली एक प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी, और लास्ट प्रॉपर्टी लिख लो। ए ही नहीं चूज, कोई दिक्कत नहीं, ए चूज करना जरूरी नहीं है, हाँ A1 चूज करना जरूरी नहीं है, आप आगे से भी स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने A2 से स्टार्ट कर दिया, A2 से स्टार्ट करके फिर इक्वल इंटरवल पे आप स्टार्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। A2 के बाद मैंने अल्टरनेट स्टार्ट करा A2 A4 A6 तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी चीज A1 चूज करना कंपलसरी नहीं, ठीक है। चलो प्रॉपर्टी लाइन से याद रखना जरूरी है क्या, आपको क्या लगता है बताओ। हर्ष किशोर पूछ रहा है कि प्रॉपर्टी लाइन से याद रखना जरूरी है क्या। जरूरी नहीं यार, किस अब क्वेश्चन में कोई सी प्रॉपर्टी आएगी क्वेश्चन में, क्वेश्चन में तो आपने कोई थोड़ी ना की है, अरे ये तो 5th नंबर की प्रॉपर्टी है, किसी ने 4th नंबर की लिख दी, ऐसा जरूरी थोड़ी ना यार, कोई नंबरिंग करके थोड़ी ना दी है। इतने टेंशन मत लो, है ना, मुझे नहीं याद है ऐसे लाइन से तो। चलो नेक्स्ट एक लास्ट प्रॉपर्टी और लिख लो। A1 A2 A3 A4 are in GP and B1 B2 B3 B4 are also in GP, ठीक है। Then A1 B1 A2 B2 A3 B3 A4 B4 will be also in GP, ऐसा, ठीक है। A1 A2 A3 A4 are in GP, ठीक है, वो 2GP वाली, हाँ हर्ष वही है जिसके
की छाया में मैथ्स के मार्क्स अच्छे ही आएंगे। 9 प्रॉपर्टी का क्वेश्चन भी करा है क्या इसका क्वेश्चन? हाँ शायद से। मतलब बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि आप दो जीपी है उसके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी कैसा आएगा? जीपी में आएगा, है ना। जैसे A1 A2 A3 ये जीपी है, B1 B2 B3, तो इसके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें। A1 इंटू B1, A2 इंटू B2, A3 इंटू B3, A4 इंटू B4, तो ये भी कैसा आएगा अपने पास? जीपी में आएगा, आ जाएगा जीपी में। ठीक है, एपी में नहीं लगेगा, ये एपी में नहीं लगा सकते आप, एपी में नहीं लगा सकते, ये जीपी में ही चलेगा आपके पास। मल्टीप्लाई वाला जो है वो जीपी में चलेगा। ठीक है, क्लियर है सबको? हाँ, डिवाइड डिवाइड में भी कर सकते हो, डिवाइड में भी चल जाएगा, डिवाइड में भी चल जाएगा। डिवाइड में ऐसे समझ लो ना, डिवाइड में तो मैं ये बोलूंगा ना कि मान लो जैसे ये जीपी है तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो भी जीपी रहेगा, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया अपन। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन देखे थे कि नहीं वो जो मैंने क्वेश्चन डाले थे ग्रुप पे, जो इस बार 2020 में जो क्वेश्चंस आए थे? अच्छा, उसमें वो एक गड़बड़ हो गई। मैंने आप लोगों के वो एक्चुअली ना एक मैंने जीपी एपीजीपी वाले सारे क्वेश्चन डाल दिए उसमें। एपीजीपी वाला अभी आप लोगों का पूरा हुआ नहीं है वो एक पार्ट एक्चुअली। आपके काम के मतलब डायरेक्टली देखे जाए ना तो आपके काम के उसमें अभी तक के 2 ही क्वेश्चन थे एक्चुअली। हाँ, अभी तक के 2 ही क्वेश्चन थे। एक तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपके काम का होगा और एक लास्ट वाला। एक्चुअली वो मैंने फेज 1 के हिसाब से बनाया था, मैं भूल गया, वो आपके ग्रुप पे मैंने गलत डाल दिया, है ना। एक फर्स्ट वाला और एक लास्ट वाला, अभी आपके काम के 2 ही क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। वो कर सकते हो, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला तो कर सकते हो। करे थे क्या? ट्राई करे थे? कुछ बच्चे बोल रहे बन गए। हाँ, नहीं, वो सीरीज का भी जो आया ना, सीरीज का भी एक तो अच्छा आया था, एक इजी था, एक थोड़ा सा उसमें लास्ट में उसने ना कैलकुलेशन में फंसा दिया। सीरीज के 2 क्वेश्चन आए थे इस बार, सीरीज के 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है। अच्छा, आपने भेजी थी क्या फोटो? हाँ, मैंने देख तो लिया था। हाँ 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 हाँ, वो 1-2 बच्चों ने भेजा था मैंने। सीरीज के इस बार 2 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन बहुत इजी था, मतलब डायरेक्ट, वो तो बहुत मतलब इजी टाइप का था, इजी बोलेंगे उसको एक तरह से, है ना। एक क्वेश्चन थोड़ा सा, एक क्वेश्चन तो वो भी है इजी, एपीजीपी का क्वेश्चन था, डायरेक्ट एपीजीपी का, है ना। क्वेश्चन बहुत इजी है वो, लेकिन उसने ना उसमें लास्ट में फंसा दिया। आप पढ़ना, जैसे एक क्वेश्चन जो सी वाला था ना, उसमें इक्वेशन दी हुई थी A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू B1 प्लस B2। अटेम्प्ट कर सकते हो वो, आप वो भी अटेम्प्ट कर सकते हो वैसे। अब आप कर सकते हो, जैसे एपीजीपी तो पढ़ाई है ना आप लोगों ने, तो कर सकते हो उसमें। बस उसमें ना लास्ट में लेकिन कैलकुलेशन में फंसाया उसने, कैलकुलेशन बहुत बेकार वाली कैलकुलेशन दी है उसने उसमें। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है? बस ये खत्म ही हुआ, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है फेज 1 में, बस ये अभी खत्म ही हुआ है आपका। 2 वीक का डिफरेंस मान लो आप, मेरे ख्याल से 2 वीक का डिफरेंस है आपके रूम में। 7 से 8 लेक्चर, जबकि वो अच्छा खासा पहले स्टार्ट हुआ था हालांकि। आप लोगों के बैच में स्पीड अच्छी रहती है एक्चुअली, घर पे क्वेश्चन भी जल्दी से कर लेते हो आप लोग, अच्छे बच्चे हो, इंटेलिजेंट बच्चे हो। हाँ, चलो जी, क्वेश्चन करें इसी बात पे, है ना। तो प्रॉपर्टी अपनी सारी हो गई। ठीक है, तो ठीक है, अब क्वेश्चन करता हूं, है ना। एपीजीपी से मिक्स टाइप के क्वेश्चन अपन करते हैं। ठीक है, चलो जी। चलो पहले थोड़ी इजी इजी क्वेश्चन लेते हैं। Three numbers are in GP whose product is 216 and sum of their product in pair is 156. Find
नंबर्स, फाइंड नंबर्स, ठीक है। और एक क्वेश्चन और करेंगे। एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, ठीक है। फाइंड 3 numbers in GP whose sum is 13 and sum of whose square is 91. Third question. A, B, C are in AP. A square, B square, C square are in GP. If A less than B less than C and A plus B plus C is equals to 3/2, then A is equal to। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन तो इजी है ना। थर्ड वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा करने वाला जो है, सही है, सही है, सही है, सही है, वेरी गुड। हाँ, सबका सही आ रहा है। एक नहीं, ये गड़बड़ है, विधान का गड़बड़ दिख रहा है मेरे को। आयुष का सही है। हाँ रूपांशु, आप भी हो। मैं सबको सर्टिफिकेट दे दूंगा बस। सेकंड में देखो, सेकंड में क्या है ना, क्वेश्चन क्या है, कुछ बच्चे तो हिट एंड ट्रायल से तो कर लेंगे उसको, पर एक बार उसको ना प्रॉपर मेथड से भी ट्राई करना। सेकंड क्वेश्चन मुझे पता है हिट एंड ट्रायल से तो बहुत इजी हो जाएगा, है ना। जैसे यश ने आंसर दे भी दिया है। यश मेथड से करा है कि ऐसे हिट एंड ट्रायल लगाया? मेथड से करा कि हिट एंड ट्रायल लगाया? हिट एंड ट्रायल लगाया ना। हाँ, एक बार उसको मेथड से ट्राई करना, क्योंकि उसमें मुझे एक कैलकुलेशन बतानी है आपको। करी भी है वैसे अपन ने वो कैलकुलेशन, ठीक है, इसलिए दिया। वो क्वेश्चन तो इजी है क्योंकि मुझे पता है वो तो इजीली जाएगा, पर प्रॉपर मेथड से करना उसको। सही है। फर्स्ट वाला हो गया क्या सबका? 2 6 18। फर्स्ट का आ रहा है 2 6 18। कुछ बच्चों की अटेंडेंस लेनी पड़ेगी मेरे को,
शक्ति है क्या? शक्ति, शक्ति नहीं वैभव, थर्ड का आंसर गलत है। नहीं है ना? चलो हर्षल टू थर्ड वाले में ना √2 - हाँ सही है हर्षल, हर्षल का आंसर सही है। ए लेस देन बी दिया ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो फर्स्ट वाला हो गया क्या? जिसका नहीं हुआ देख लो। नंबर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो नंबर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है तो बेस्ट तरीका रहता है कि नंबर्स को अपन लेंगे a बाय आर ए आर, यदि प्रोडक्ट दिया हुआ है तो तीनों का प्रोडक्ट यदि मैं करूंगा a बाय आर इंटू ए आर, तो ये कितना गिवन है 216, तो r से r कैंसिल हो गया, a क्यूब इज इक्वल टू 216, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 6, a इक्वल टू 6 हो गया अपने पास। ठीक है, सम ऑफ देयर प्रोडक्ट इन पेयर, इसका मतलब समझ रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब समझ में आ गया कि नहीं? प्रोडक्ट इन पेयर का मतलब, प्रोडक्ट इन पेयर का मतलब हुआ कि दो दो को लेके मल्टीप्लाई करना है, दो दो को लेकर, मतलब a बाय आर इंटू ए प्लस ए इंटू ए आर प्लस ए बाय आर इंटू ए आर, ये कितना गिवन है? 156 गिवन है। ठीक है, इसमें r कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर कॉमन ले लो, a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर कितना हो गया? 36 हो गया, a स्क्वायर 36 हो गया, तो 1 बाय r प्लस 1 इज इक्वल टू 156 माइनस 36, 156 माइनस 36 हो गया 120, तो वो हो जाएगा मेरे पास 120 1119 हो जाएगा। अरे हुआ क्या? ये होगा ना, डिवाइड में जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, वो डिवाइड में जाएगा ना, हाँ हाँ हाँ, वो डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड में जाएगा तो कितना आएगा अपने पास? 156 बाय 36 है ना, तो किससे कैंसिल हो जाएगा? 6 2 जा 12 और 6 और 13 बाय 3 आ जाएगा, 13 बाय 3 है ना, और 13 बाय 3 में से भी 1 को उधर ले जाएंगे तो 10 बाय 3 आ जाएगा मेरे पास, 10 बाय 3, 1 बाय 3 प्लस r इज इक्वल टू 10 बाय 3। अब है ना, एक मिनट इधर समझना, तो एक मिनट इधर समझना, तो हाँ ये सेकंड का आंसर दिव्यम का भी सही है और आंचल का भी सही, बहुत बढ़िया, अच्छा करा है। ठीक है, एक मिनट ये इधर समझ लेना, जैसे अब ये वाली जो कैलकुलेशन है ना, बहुत सी बार ऐसे थोड़ा सा अपन है ना स्टाइल से भी कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा ऐसे करके, जैसे 1 बाय r प्लस r इक्वल टू 10 बाय 3 आ रहा है ना, एलसीएम लेंगे क्वाड्रेटिक तो बन ही जाएगा, एलसीएम लेंगे क्वाड्रेटिक बन जाएगा, फैक्टर भी हो रहे हैं। बाकी आप जैसे थोड़ा सा इसको सोचे हैं, तो इस 10 बाय 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 प्लस 1 बाय 3 लिख सकता हूँ, 3 प्लस 1 बाय 3, मतलब मेरे पास r प्लस 1 बाय 3 आ गया एक तरह से 3 प्लस 1 बाय 3, है ना। डायरेक्टली कंपेयर करके मैं बोल सकता हूं कि r की वैल्यू क्या आएगी? 3 एंड 1 बाय 3, r की वैल्यू 3 भी आ सकती है, 1 बाय 3 भी आ सकती है, आई कि नहीं बात समझ में, है ना। ये ऐसी उल्टी सीधी कैलकुलेशन बहुत आती है, एक आध दो क्वेश्चन ऐसा बचता ही बचता है उसमें। ठीक है, ठीक है, फिर से बता देता हूं, रिपीट कर लेता हूं। देखो नंबर्स ये लिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि 3 नंबर लेने हैं, और यदि प्रोडक्ट गिवन है तो इट इज बेटर कि आप a बाय आर ए और ए आर ले लो। ठीक है, प्रोडक्ट गिवन है, मैंने प्रोडक्ट कर दिया, सीधे सीधे a क्यूब आ गया, a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। उसके बाद बोल रहा है प्रोडक्ट इन पेयर, प्रोडक्ट इन पेयर का मतलब होता है प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट इन पेयर, सम, तो एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, इन तीनों का सम इज इक्वल टू 156 गिवन है। a की वैल्यू 6 आ गई थी, इसमें रख दिया, 36 कॉमन लेके इधर ले गए, ये आ गया मेरे पास। अब सिंपली मैं एक पॉइंट इतना सा बता रहा हूं कि भाई एक एलसीएम, तो एक आप आर एलसीएम लेके सॉल्व करके आ ही जाएगा, एक तो आर की वैल्यू 3 1 बाय 3, एक ये है कि कभी कभी अपन कोई चीज, भाई है तो देखो क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब आर की दो ही वैल्यू सेटिस्फाइड करेगी। अब यदि मुझे डायरेक्टली दिख जाए कि हाँ यार इस इक्वेशन को r इक्वल्स टू ये और r इक्वल्स टू ये सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ठीक है ना, मैं क्यों सॉल्व करूं, फिर मैं डायरेक्टली बोल दूं हाँ दैट इज फाइन,
राइट। तो अब इस केस में ऐसा ही हुआ, जैसे 10/3 को जब मैंने डिवाइड करा तो 3 1/3 आ गया, मतलब 3 + 1/3 आ गया। अब वो थोड़ा हिट एंड ट्रायल तो है वो कहीं ना कहीं, है ना। तो मैंने सीधे सीधे कंपेयर करके बता दिया कि एक बार मैं r = 3 ले सकता हूं तो दोनों चीजें मैच कर जाएगी, और वेरी सिमिलरली एक बार r = 1/3 लूंगा तो ये 1/3 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। सो दैट्स व्हाई r की वैल्यू 3 और 1/3 आ जाएगी। ठीक है, तो अपने नंबर्स आ जाएंगे 2, 6 एंड 18 आ जाएंगे। हाँ, सेकंड वाला मेथड से हो गया क्या? मेथड से find 3 numbers in GP whose sum is 13 and sum of whose square is 91। सम 13 गिवन है, √2। हाँ सही है, सही है, थर्ड का आंसर सही है, सही है। हाँ यश का भी सही है, सही है, यश का भी सही है। नहीं, अर्णव का गलत है। अर्णव, थर्ड का आंसर 1/2 नहीं आएगा, थर्ड का आंसर 1/2 नहीं आएगा। सेकंड वाला समझ लो पहले। फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी whose sum is 13 and whose sum of whose square is 91, है ना। अब इसमें उसने ना प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ है, प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ, सम दिया हुआ है और सम स्क्वायर्स का सम दिया हुआ है ना, सम दिया हुआ है और स्क्वायर्स का सम दिया हुआ है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं नंबर मान लेता हूं AR मैं अपने स्टैंडर्ड नंबर मानूंगा। आप ये भी मान सकते हैं जो अपन ने पिछले क्वेश्चन में माना था, कोई दिक्कत नहीं है, आप इससे भी कर सकते हैं, हो जाएगा, है ना, इससे भी कर सकते हैं। जनरली ये मानने का फायदा तभी होता है जब अपने को प्रोडक्ट गिवन हो। ठीक है, यदि प्रोडक्ट नहीं होगा तो फिर दिक्कत आएगी अपने पास। ठीक है, चलो, तो क्या क्या दे रखा है? एक तो उसने सम 13 दे दिया, तो एक तो मैंने लिख दिया सम इज इक्वल टू 13 लिख दिया, और दूसरा बोल रहा है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, मतलब a स्क्वायर r पावर 4 इज इक्वल टू 91। ये दो इक्वेशन दे रखी है। अब इन दो इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना है। a + ar स्क्वायर इज इक्वल टू 13 एंड दिस वन। तो कुछ नहीं, आप a की वैल्यू यहां से निकाल के इसमें रख दो, r की इक्वेशन बनेगी मेरे पास। और ये अपन एक काम करते हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन को मैं स्क्वायर कर लेता हूं। फर्स्ट वाली इक्वेशन ये आ रही है ना, और सेकंड वाली इक्वेशन मेरे पास ये आ रही है ना। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन का स्क्वायर करके मैं डिवाइड कर देता हूं, तो a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट वाली इक्वेशन का स्क्वायर करके, फर्स्ट वाली इक्वेशन में यदि मैंने स्क्वायर करा दिस अपॉन 1 + r² + r पावर 4 इज इक्वल टू 13 × 13 अपॉन 91। ये यहां से कैंसिल हो। अब इसमें प्रॉब्लम एक ही है, ठीक है, कि यदि आप डायरेक्टली ऐसे होल स्क्वायर खोलेंगे। अब इसको सॉल्व करने के क्या 2-3 ऑप्शन है एक्चुअली। सेकंड का आंसर 9 है क्या? हाँ, सेकंड में आंसर आएगा 1, 3 एंड 9, 1, 3 एंड 9, है ना। अब इसमें 2-3 ऑप्शन है। यदि मैं यहां पे डायरेक्टली होल स्क्वायर खोलूंगा तो पावर 4 चला जाएगा, पावर 4 भी आएगा, क्यूबिक भी आएगा। फिर या तो केवल पावर 4 आता, आर स्क्वायर आता, तो आर स्क्वायर को टी मान के क्वाड्रेटिक बन सकता था, है ना। तो वो डायरेक्टली हो नहीं पा रहा है। तो एक तरीका इसमें यह है, यदि आपको याद हो, अपन ने ना इसके फैक्टर्स करे थे, जहां तक मुझे याद आ रहा है मैंने इसके फैक्टर्स बताए थे, r पावर 4 + r² + 1 के। कैसे? +r² कर लो, -r² कर लो, +r² -r²। तो ये हो जाएगा r² + 1 का होल स्क्वायर माइनस r का होल स्क्वायर। सो दैट इज a + b into a - b।
ये कभी भी आ जाए ना तो ये याद रखना आगे के लिए आप, ठीक है, राइट, कि ए स्क्वायर ये प्लस आर स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर कर दो और दिस कर दो, ठीक है। तो अब फाइनली मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं उसको, ऊपर है 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर और नीचे मेरे पास फैक्टर्स हो गए आर स्क्वायर प्लस 1 एंड आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 इज इक्वल टू 13/7। तो ये यहां से कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और अब आप सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 7r स्क्वायर प्लस 7r प्लस 7 इज इक्वल टू 13r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 13, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास 6r स्क्वायर माइनस 20r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। और इसके फैक्टर्स करेंगे तो वापस से आपके पास r की वैल्यू 3 और 1/3 आ जाएगी। r की वैल्यू आ गई, r की वैल्यू किसी में भी रख देना तो a की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। फॉर एग्जांपल r इज इक्वल टू 3 रख रहा हूं, इसमें रखा तो a इक्वल टू 1 आ रहा है, और या r इक्वल टू 1/3 रखेंगे तो a इज इक्वल टू r इक्वल टू 1/3 रखेंगे तो a इज इक्वल टू 13 आ जाएगा, 1/3 रखेंगे r इक्वल टू 9 आ जाएगा, सॉरी a इक्वल टू 9 आ जाएगा, 9 तो r इक्वल टू 1/3 आ गया, a इक्वल टू 9 आ गया। तो ये दो केस बन जाएंगे। तो बस एक मेन ये वाली जो कैलकुलेशन है ना, ये ध्यान रखिएगा यार आगे के लिए, ये वाली कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा। होल स्क्वायर है, इसमें आप प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हो। क्लियर है कि नहीं ये वाला पॉइंट? मेन देखो ऐसी कैलकुलेशन सी थोड़ी सी ध्यान रखनी, ऐसी कैलकुलेशन ये जैसे यहाँ पे जो करा है ना, ये सब चीजें थोड़ी सी r इक्वल टू 1/3, 3 में कुछ रिस्ट्रिक्शन है क्या कि नहीं? दोनों आंसर सही है, दोनों आंसर सही है, क्योंकि अपने को सम दोनों से सेम मिलेगा, पेयर वाइज दोनों से मुझे दोनों, मेरी तो दो इक्वेशन थी तो दोनों इक्वेशन से सेटिस्फाइड हो रही है, तो इसलिए दोनों आंसर सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आंसर दोनों सही है। थर्ड वाला नहीं, थर्ड वाले में a की वैल्यू 1/2 नहीं होगी, a की वैल्यू 1/2 नहीं होगी, 1/2 के अलावा कोई और वैल्यू, a की वैल्यू 1/2 नहीं है, 1/2 के अलावा कोई और वैल्यू है क्या? काफी सारे बच्चों ने दे दिया आंसर, काफी सारे बच्चों का सही है, √2 नहीं नहीं नहीं। थर्ड की वैल्यू रूट में है, हाँ रूट में आई। थर्ड वाला भी आया हुआ क्वेश्चन है, वैसे आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है ये थर्ड वाला भी। √2 माइनस 2/2 √2, हाँ सही है सही है सही है सही है, हाँ एबीसी एपी में है। एबीसी एपी में है और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इन जीपी, और a लेस देन b लेस देन c और a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 3/2 दिया हुआ है। a माइनस डी, ए हाँ a 1/,
विजु गुशु, यदि आप a माइनस डी ए और a प्लस बी नंबर मान रहे हो एपी में, तो अपना जो a है वो तो a माइनस बी होगा ना। ऐसा थोड़ी ना कि मैंने हर जगह a लिखा है तो a ही आती रहेगी अपने पास। ठीक है, हाँ, b की वैल्यू 1/2। ये वो वहां से आवाज आ रही है यार, ये खजराना से, खजराना से आ रही है। खजराना खजराना से नहीं से। चलो थर्ड वाला क्वेश्चन बताता हूं मैं। ABCR in AP, A square B square C square are in GP। ठीक है, A लेस देन B लेस देन C और A प्लस B प्लस C इक्वल टू 3/2। तो A की वैल्यू आपको निकालनी है। करेक्ट। देखो ABC AP में है तो 2B इक्वल टू A प्लस C हो गया। A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर GP में है, तो ये जीपी में होने का मतलब क्या हो गया, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर और ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3/2 गिवन। ये तीन चीजें गिवन है मुझे, ये तीन चीजें गिवन। 2b इक्वल टू ए प्लस सी गिवन है, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर गिवन है और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3/2। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं कि a प्लस सी की वैल्यू 2b यहां पे रख देते हैं। तो 2b प्लस बी इज इक्वल टू 3/2, 3b इक्वल टू 3/2, b की वैल्यू आ गई 1/2, b की वैल्यू 1/2। अब b की वैल्यू 1/2 मैं इसमें रख देता हूं तो a प्लस सी की वैल्यू 1 आ गई। b की वैल्यू 1/2 मैंने इसमें रख दी तो a प्लस सी की वैल्यू 1 आ गई मेरे पास। ठीक है, नाउ अब b पावर 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर। इस पूरे क्वेश्चन में बस ये एक स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये स्टेप यदि आप सही करोगे तो आपका आंसर सही आएगा। b पावर 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर इंप्लाइज b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी और b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए सी। दो चीजें आएगी, b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी एंड b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए सी। सब कुछ इस कंडीशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि जिसने b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी लिखा होगा तो b स्क्वायर ए सी यदि आपने लिखा और a प्लस सी तो बना ही रहा है ना, a प्लस सी बनाया, b स्क्वायर ए सी आया, इसमें रखें ए सी इज इक्वल टू 1/4 आया, तो c की वैल्यू यदि मैं यहां पे रखूंगा 1/4, a इक्वल टू 1, तो क्या बन गया 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया। 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया। तो a की वैल्यू 1/2 आ रही है, लेकिन a की वैल्यू 1/2 नहीं हो सकती क्योंकि a लेस देन b दिया हुआ है। b की वैल्यू ऑलरेडी 1/2 आ चुकी है, b की वैल्यू ऑलरेडी 1/2 आ चुकी है, तो दैट्स व्हाई a की वैल्यू 1/2 यदि आएगी तो दैट इज नॉट पॉसिबल, वी कैन नॉट टेक दैट वैल्यू। तो दूसरे केस पर आते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए सी वाले पर आ जाते हैं। ठीक है, b इज इक्वल टू 1/2 इसमें रख देते हैं तो ए सी इज इक्वल टू कितना हो गया, -1/4 हो गया। ए सी -1/4 हो गया। अब की बार वापस c की वैल्यू रख देते हैं तो c की वैल्यू कितनी हो गई, -1/4 इसमें रख देते हैं तो a माइनस 4a इक्वल टू 1 हो गया। तो 4a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। 4a स्क्वायर माइनस 4a, तो a इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। So that is 4/8 मतलब 1/2 plus minus 4√2, तो √2/2 that is 1/√2।
अभी भी दो वैल्यू आ रही है, मतलब अपने पास एक ही तीन वैल्यू आई है, अपने पास एक ही तीन वैल्यू आई है। एक ही वैल्यू, एक तो 1/2 आई वहां से, एक आ रही है 1/2 प्लस 1/√2, और एक वैल्यू आ रही है 1/2 माइनस। तो a लेस देन b दिया हुआ है, b की वैल्यू 1/2 थी, तो इसलिए सॉरी 1/2 माइनस 1/2 क्या लेनी पड़ेगी, 1/2 माइनस 1/√2 लेनी पड़ेगी, 1/2 माइनस 1/√2। बी इमेजनरी हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, बी इमेजनरी कहां से हो जाएगा यार, a इंटू सी माइनस बी तो 1/2 फिक्स है, दोनों में b तो 1/2 ही लिया है मैंने, b को तो चेंज करा ही था मैंने, b इसमें भी b 1/2 रखा है, इसमें भी b 1/2 रखा है, b की वैल्यू तो वही आएगी, b तो थोड़ी ना चेंज होगा, b कैसे चेंज होगा, पॉजिटिव ही तो आ रहा है। तो अरे भैया, मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए सी लिखा, तो ये माइनस आ गया इसलिए आप बोल रहे हो इमेजनरी आ गया, ऐसे कैसे बोल सकते हो यार, ए और सी की वैल्यू भी तो नेगेटिव हो सकती है ना, तो ए नेगेटिव आ रहा होगा या सी नेगेटिव आ रहा होगा, तो उसका प्रोडक्ट ओवरऑल पॉजिटिव आ गया होगा, ऐसा थोड़ी ना है कि स्क्वायर में बराबर माइनस आते ही वो हमेशा इमेजनरी हो जाएगा। ठीक है, माइनस वाला ही क्यों सही है, बहुत अच्छा बात है। a लेस देन बी दिया हुआ है, ये नंबर 1/2 से ज्यादा है, ये नंबर 1/2 से कम है, केवल यही नंबर है जो 1/2 से कम है, इसलिए कंडीशन देखो, पूरा खेली। देखो क्वेश्चन में, आप देखो क्वेश्चन में बहुत सिंपल सिंपल चीजें दी थी उसने, ये दे दिया, ये दे दिया, अब केवल सब कुछ इस चीज पर डिपेंड करता है, जिसने ये दो कंडीशन बनाई होगी उसको क्वेश्चन एक बार में सही आएगा, एक बार में, और जिसने ये वाली कंडीशन बना के निकाला वो सोचता ही रह जाएगा कि यार एक ही वैल्यू तो 1/2 आ रही है। और आप एक चीज सोचो तो सही, यदि यदि आपको बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी ही देना होता, तो फिर वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्यों लिखता, वो सीधे एबीसी ही लिख देते, सीधा एबीसी लिख देता ना वो, उसने ये क्यों लिखा। ठीक है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का एग्जाम्पल, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का एग्जाम्पल, कोई भी तीन नंबर जीपी में लिख दो, सब में आएगा वो तो। अरे बी स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं समझा नहीं क्या पूछना चाह रहे हो आप, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, कोई भी तीन नंबर आप जीपी में लिख दो, वो तो हमेशा जीपी में आएगा, है ना। हाँ, ज्योमेट्रिक में आई कि नहीं बात समझ में, क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आया कि नहीं, बताओ बच्चों, क्लियर हुई कि नहीं बात, कहां कहां पे अपने को किन किन चीजों का ध्यान रखना है कैलकुलेशन में, कैसे यूज करनी है, कौन कौन सी चीजें। ठीक है, चलो इसको लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अपन लिख लिया क्या सबने, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, 3/19 प्लस 33/19 स्क्वायर प्लस 333/19 क्यूब अप टू इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू निकालनी है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू यही वाला, अरे यही वाला एग्जांपल है विजय विशु, विजय विशु यही एग्जांपल है, बी की वैल्यू 1/2, ए की वैल्यू 1/2 माइनस 1/√2 और सी की वैल्यू 1/2 प्लस 1/√2, तो बी स्क्वायर
करेंगे और इधर से 1/4 माइनस 1/2 करोगे तो ये आ रहा -1/4, ये रहा b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस e। ट्रिग्नोमेट्री में क्या रिवीजन कराएंगे यार, ट्रिग्नोमेट्री में पूरी प्रैक्टिस है यार। देखो रिवीजन मतलब थोड़ा सा मेरे को ये लगता है मतलब कराने में दिक्कत नहीं है, मतलब रिवीजन आप जितना खुद से करोगे ना, और स्पेशली मैथ्स में तो क्या है मतलब आप खुद से बुक लेके क्वेश्चन लेके जितना आप खुद से लिख के फॉर्मूले खुद से याद करोगे, ठीक है, तो उतना एडवांटेज मिलेगा। मतलब रिवीजन मतलब मैं दोबारा से सारी चीजें मैं बोल दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बोल दूंगा, पर उससे आपको फायदा नहीं मिलेगा। मतलब वो चीज आप समझो, मैथमेटिक्स ऐसी चीज है कि जो आप जब तक खुद से नहीं करोगे कोई चीज, उतना मतलब आपको फील नहीं आएगा वो चीज। इधर देख के सुनने से थोड़ी ना मजा आएगा, देख के सुनने से मजा नहीं आएगा उसको, उसको जब तक आप खुद से नहीं करोगे उतना फील नहीं आएगा। ये बहुत सारे बच्चे नए नए दिख रहे हैं यार, ये तो पहले तो बच्चे कभी दिखे ही नहीं मेरे को। संकल्प आया अभी, इससे पहले कोई सिद्धांत आया, इसी बैच में हो क्या? संकल्प, सिद्धांत। अच्छा हो सकता है सिद्धांत, हाँ वो इसीलिए हो सकता है, हो सकता है। बोलता तो कोई भी नहीं है सर सिद्धांत, मेरे अलावा कोई बोलता ही नहीं इस बैच में, केवल मैं ही बोलता हूँ, और कोई बोलता ही कहाँ है? बताओ कोई बोला आज तक मेरे अलावा कोई बोला इस बैच में? बताओ आप। आंसर आ रहा है आंसर यार 7। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है सही है, पुष्कर का आंसर सही है, पुष्कर का आंसर सही है। नहीं आयुष, नेगेटिव कैसे आ सकता है यार, इसका सब नेगेटिव कैसे आ सकता है आयुष? हाँ, अर्णव का आंसर भी सही है। अच्छा ठीक है। हाँ पहले तो माइक चालू करते ही थे अपन। हो गया क्या? सही है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यश, नहीं यश आपका आंसर गलत आ रहा है, आयुष का सही है, आयुष का सही है। अपन ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन करा था, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, पता है। चलो जिसका ये हो जाए उसके लिए मैं एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन n where n is equal to 99999 minus 55555
अपॉन 9,000,004 है ना। ये है यहां से लेके यहां तक, ये है 16 टाइम्स, यहां से लेके यहां तक ये है 8 टाइम्स, और यहां से लेके ये है आपका 9 टाइम्स। इस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स निकालो। हाँ अक्षत, अक्षत का सही है आंसर, स्नेहा अग्रवाल का सही है, यश का भी सही है, आयुष मैंने देखा नहीं कौन सा आयुष था, सौरभ का आंसर भी सही है। ठीक है, चलो क्या करेंगे बताओ इस वाले क्वेश्चन में। पहले 3 कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से 3 कॉमन ले लेते हैं, 9 से मल्टीप्लाई या 9 या सीधे 3 से 3 कॉमन, क्या 3 भी मतलब आप सीधे 3 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई कर दो सीधे, ऊपर 9 बनाना रहता है ना, लास्ट क्लास में करा था एक क्वेश्चन, याद आ रहा है? बिल्कुल ऐसा ही। अब इस 9 को लिख देते हैं 10 माइनस 1, इसको लिख देते हैं 100 माइनस 1, इसको लिख दिया 10 माइनस 1, इसको लिख दिया 100 माइनस 1, ठीक है, और इसको लिख देंगे 1000 माइनस 1 अपॉन 19 क्यूब अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब इसको पेयर बना लो, 10 बाय 19, 100 बाय 19 स्क्वायर, 1000 बाय 19 क्यूब, ये अलग से जीपी बन जाएगा अपने पास, और 1 बाय 19 1 बाय, और दोनों इनफाइनाइट। सब इनफाइनाइट जीपी में तो बहुत आसान है, सीधे सीधे a अपॉन 1 माइनस r लगा दो। इनफाइनाइट जीपी है रूपांशु, इनफाइनाइट जीपी है, इनफाइनाइट जीपी है, तो 1 बाय 3, तो ये वाली इनफाइनाइट जीपी कौन सी, एक तो होगी अपने ये वाली 10 बाय 19 प्लस 100 बाय 19 स्क्वायर वाली, है ना, और माइनस एक जो होगी वो 1 बाय 19 स्क्वायर वाली जीपी होगी। ठीक है, इसका सम लगा सकते हैं a अपॉन 1 माइनस आर, और इसका भी लगा सकते हैं a अपॉन 1 माइनस आर, तो a अपॉन 1 माइनस आर इसका लगा देना, और इसका भी 10 बाय 19 अपॉन 1 माइनस 10 बाय 19 लगा देना। ठीक है, ऐसा राइट, और इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, कितना आंसर 19 बाय 54 आएगा, 19 बाय 54 पूरा का आंसर आएगा। या कुछ क्वेश्चन शायद सॉल्व करके वो 57 बाय 162 भी आ रहा है, एक ही बात है। तो दिव्यांश उसमें सीरीज तो शायद शुरू से है ही सही ना, सीरीज वाला तो। क्वेश्चन नंबर 5 वाला मैं बोल देता हूं, आपको नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स। क्वेश्चन ऐसा है कि देखो यहां पे लिखा हुआ है 99999 16 टाइम्स, है ना, जैसा मान लो 99 होता तो मैं ऐसा बोलता 99 2 टाइम्स, 999 होता 3 टाइम्स, ऐसे आपके पास ये 16 टाइम्स, ये 8 टाइम्स लिखा हुआ है 5555555, ठीक है, और बिल्कुल ऐसे यहाँ पे 9, स्टार्टिंग में 9 है, लास्ट में 4 है, बीच में सारे 0 हैं, ऐसे मिला के पूरा यहां से लेके यहां तक 9 टाइम्स, 9 टाइम्स मतलब 9 टाइम्स मतलब एक तरह से डिजिट्स है ये, 9 डिजिट, यूं मान लो कि 9 टाइम्स तो नहीं बोलूंगा इसको, मैं इसको गलत लिख दिया मैंने, दिस इज 9 डिजिट, यहां से लेके यहां तक 9 डिजिट होंगे, ऐसा नहीं मल्टीप्लाई नहीं है, वो मल्टीप्लाई नहीं है, पूरा नंबर एक, पूरा नंबर एक, जैसे 999 होता, 999 होता, ऐसे ऐसे 16 डिजिट है, मतलब यूं मान लो 16 टाइम मतलब 16 डिजिट है, ऐसे ये डिजिट, मल्टीप्लाई नहीं है, मल्टीप्लाई थोड़ी ना। 9 डिजिट है, ये 9 डिजिट है, मतलब जैसे मान लो ऐसा होता ना
9004, तो मैं कितने डिजिट बोलता? 4 डिजिट बोलता। ठीक है, तो ये 9 डिजिट होने का मतलब ये है कि बीच में 7 बार आ रहा होगा, बीच में 7 बार जीरो आ रहा होगा, और एक डिजिट ये है और एक डिजिट ये है, ऐसा बीच में 7 बार जीरो आ रहा होगा। हाँ सही आंसर, विधान का भी सही है और आंचल का भी सही है, वेरी गुड। रूपांशु क्वेश्चन करो, क्वेश्चन, मैसेज बाद में टाइप कर लेना बेटा, क्वेश्चन करो। नहीं अर्णव, पर पाटीदार का आंसर सही है, पर पाटीदार का आंसर सही है। बहुत, हाँ कोई लेंथी नहीं है, कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं है। जैसे अभी अपन वो सीरीज जो कर रहे थे ना, 333 वाली जो सीरीज है, उस टाइप से पैटर्न बनेगा, थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो उस टाइप का पैटर्न कुछ बनेगा। हाँ 8 सही है, सही है, ये दिव्यांग का सही आ रहा है। सही है, उत्कर्ष सिंह का आंसर सही है, आयुष पटेल का आंसर भी सही है, ईशान का आंसर भी सही है, उत्कर्ष सिंह का आंसर भी सही है। अनुराग का भी आंसर सही है। पुष्कर आपने क्या दिया था आंसर? हाँ सही है, पुष्कर का आंसर भी सही। मोहित माली का सही है, यश का भी सही है और रुचिता का सही है। सौरभ आपका गलत आ रहा है, सौरभ आपका गलत आ रहा है। ओम का भी सही है। ठीक है दिव्यांशु, कल तक का टाइम दे देते हैं आपको, कल तक के लिए कर देंगे। तो आपने मेरे से ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का ही तो बोला था ना यार, तो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का मैंने कर दिया। अब ये बात तो अभी बोल रहे हो आप। चलो क्वेश्चन करते हैं अपन, कैसे करना है एक बार देख लेते हैं। देखो 99 को लिख सकते हो आप 10 पावर 2 - 1,
इसको लिख सकते हैं आप 10 पावर 3 माइनस 1। मतलब जितने टाइम्स 9 आएंगे, जितने टाइम्स 9 आएंगे 10 की पावर दैट माइनस 1। 2 बार 9 आया 10 की पावर 2, 3 बार 9 आया 10 की पावर 3 माइनस 1। तो इसको मैं लिख सकता हूं 10 की पावर 16 माइनस 1। आई बात समझ में? बिल्कुल ऐसे ही इस 555 को जैसे मान लो 55 होता तो 55 को 5 इंटू 111 लिख सकते थे। ये होता तो इसको 5 इंटू 111 लिख सकते थे, और फिर उसको 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड करते तो मतलब 55 को मैं लिख देता 5 बाय 9 इंटू 99। ठीक है, ऐसे 555 आता तो उसको लिखता मैं 5 बाय 9 इंटू 999 लिख देता। जितने टाइम्स 5 आ रहा है उतने टाइम्स 9 आ रहा है, तो 10 की पावर उतना ही लगा सकते हैं वापस से। इसका मतलब क्या होगा, 5 लिया 9 लिया, ठीक है, तो अब 9999 कितने टाइम्स आएगा, 8 टाइम्स। तो ये हो गया 10 की पावर 8 माइनस 1। बताओ बच्चों, इन दो इस स्टेप में किसी को डाउट है क्या? ये जो मैंने लिखा है ये बात समझ में आई कि नहीं, बताओ। आ गई सबको समझ में? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब नीचे वाले टर्म पे आ गए। अब नीचे वाला टर्म समझ लो। नीचे वाला टर्म, नीचे वाले टर्म में मैंने क्या बोला था, नीचे वाले टर्म में मैंने क्या बोला था कि 9000, टोटल 9 डिजिट है, टोटल 9 डिजिट है ना, टोटल 9। तो बीच में जीरो कितने टाइम्स आ रहा होगा, 7 बार आ रहा होगा। बीच में जीरो कितने टाइम्स आ रहा होगा, 7 टाइम्स आ रहा होगा, है ना। अब आप देखो, जैसे मान लो ये था, ठीक है, ये था, तो इसको मैं क्या लिखता, 9000 प्लस 4 लिखता, है ना। इसको मैं लिखता 9000, मान लो ऐसा होता, मतलब अपने पास इसमें यदि मैं इसको लिखूं तो ऐसा लिखूं 9000, है ना। तो कितने 9 डिजिट है ना, 9 डिजिट है, तो 4 डिजिट है तो 3 जीरो आए, 4 डिजिट है 3 जीरो आए, तो 9 डिजिट है, तो इसमें 4 5 6 7 8 प्लस 4 लिख सकते हैं। मतलब 4 को अलग कर लिया मैंने, 4 को अलग कर लिया, 7 बार नहीं 8 बार जीरो आएगा बेटा, 8 बार जीरो आएगा, 8 बार। भाई 4 की जगह जीरो कर दिया ना, 4 की जगह जीरो कर दिया भाई। 904 को आपको लिखना होता तो आप कैसे लिखते, 900 प्लस 4। तो इसमें 3 डिजिट है तो इसमें भी 3 डिजिट आएंगे, मतलब 2 बार जीरो आएंगे ना, तो 9 डिजिट है तो 9 डिजिट है, 8 बार जीरो आएगा। ठीक है, तो 8 बार जीरो आएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं 9 इंटू 10 टू दावर 8, 9 इंटू 10 टू दावर 8, और ये प्लस 4 मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया, 9 इंटू 10 पावर 4। हाँ बस ऐसा का ऐसा, ठीक है। ऊपर यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, 10 पावर 16, 10 पावर 16 को लिख सकते हैं 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर। तो ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, माइनस 5 बाय 9, 10 की पावर 8 माइनस 1 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 8 प्लस 4 आ गया। ठीक है, तो यहां से 10 की पावर 8 माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं, 10 की पावर 8 माइनस 1 यहां से कॉमन ले सकते हैं। ये समझ में आ गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस। 10 की पावर 7 नहीं आएगी, चेक कर लो बेटा, 8 ही आएगी। किसमें 10 की पावर, यहाँ पे ना, 900 में 10 की पावर 2 आ रही है ना, मतलब टोटल जितने डिजिट है उससे एक कम पावर आ रही है, जितने डिजिट है एक कम पावर आएगी। टोटल 9 डिजिट है तो पावर 8 आएगी, है ना। ऑब्जर्वेशन करो ना, ऑब्जर्वेशन करो। तो यहां से 10 की पावर 8 माइनस 1 कॉमन ले लिया मैंने, ब्रैकेट में कितना बचेगा, 10 की पावर 8 प्लस 1 माइनस 5 बाय 9 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 8 प्लस 4। ठीक है, और इसको यदि मैं सॉल्व कर रहा हूं
इसको यदि मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, 9 एलसीएम लिया तो 9 इंटू 10 की पावर 8 प्लस 9 माइनस 5, तो 9 इंटू 10 की पावर 8 प्लस 4 अपॉन 9। ठीक है, यहां पर मेरे पास आया, मतलब क्या हुआ फाइनली आंसर मेरे पास क्या आ गया, ये ऐसा कैसा हो गया 10 की पावर 8 माइनस 1, इसको मैंने ये लिख दिया 9 इंटू 10 की पावर 8 प्लस 4 बाय 9, और यहां पे ऐसा कैसा लिख दिया 9 इंटू 10 की पावर 8 प्लस 4। ये आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बचा लास्ट में कितना बचा 10 की पावर 8 माइनस 1 अपॉन 9 बच गया, 10 की पावर 8 माइनस 1 अपॉन 9 बच गया मेरे पास। ठीक है, ठीक है दिव्यांशु ठीक है। तो 10 की पावर 8 माइनस 1, 10 की पावर 8 माइनस 1, इतना बड़ा मैसेज टाइप करा है तुमने यार, बताओ। क्वेश्चन समझने पे कंसंट्रेट करो ना। 10 की पावर 8 माइनस 1 कितना होगा, 10 की पावर 99 को क्या लिखा 10 पावर 2 माइनस 1 लिखा, इसको क्या लिखा 10 की पावर 3 माइनस 1 लिखा, तो इसको क्या लिखेंगे अपन 999 कितने टाइम्स 8 टाइम्स अपॉन 9, तो फाइनली मेरे पास कितने टाइम्स आएगा 8 टाइम्स, तो फाइनली मेरे पास कितना आएगा ये 11111 कितने टाइम्स आ जाएगा मेरे पास 8 टाइम्स आ जाएगा, 8 टाइम्स आ जाएगा मेरे पास। क्लियर है बात, आई कि नहीं समझ में? ठीक है, नहीं अल्टरनेट मेथड नहीं है, ब्रीफली मैं रिपीट कर देता हूं सारी चीजें, एक बार देख लेना। अल्टरनेट मेथड कुछ भी नहीं है उसमें, तो सॉल्व तो यही करना पड़ेगा उसका। देखो एक सिंपल सा पैटर्न मुझे समझ में आया कि भाई 99 को मैं 10 पावर 2 माइनस 1 लिख सकता हूं, इसको मैं 10 की पावर 3 माइनस 1 में लिख सकता हूं। ठीक है, ऐसे जितने टाइम्स 9 आ रहा है 10 की पावर उतना माइनस 1 लिख सकता हूं। ठीक है, ये 16 टाइम्स था तो इसलिए इसको 10 की पावर, सब कुछ ऑब्जर्वेशन का खेल है, ऑब्जर्वेशन का सब कुछ ऑब्जर्वेशन का खेल है, तो इसको 10 की पावर 16 माइनस 1 लिख दिया। बिल्कुल ऐसे ही 555 है, तो 55 को मैंने बताया बच्चों की 5 इंटू 11 लिखा, फिर इसको 5 बाय 9 इंटू 99 लिखा, और 99 को वापस 10 की पावर 2 माइनस 1 लिख दिया। तो 5 बाय 9 आएगा 10 की पावर जितने टाइम्स 5 चल रहा था 8 टाइम्स, तो 10 की पावर 8 माइनस 1 आएगा, सिंपल। ठीक है, अरे भाई कोई भी चीज 8 टाइम्स है तो आप ये देख लो, वो 2 बार होता तो क्या होता, 3 बार होता तो क्या होता, 4 टाइम्स होता तो क्या होता, 8 टाइम्स होगा तो क्या होगा, ऐसे। इसकी बात है, ये 9 डिजिट है, तो मैंने बताया कि भाई सबसे पहले तो 4 को अलग कर लो, तो जैसे 9004 होता तो यदि मैं 4 को अलग करता तो क्या लिखता 9000 प्लस 4 लिखता। ठीक है, तो मेरे पास टोटल 9 डिजिट थे, तो जब मान लो ये 4 डिजिट है तो 4 मैंने अलग करा तो ये तो 4 डिजिट ही रहेंगे ना, और जीरो जो आएगा वो एक कम बार आएगा, जीरो जो है वो एक कम बार आएगा मेरे पास, है ना। तो जीरो जो एक कम बार आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने इसको +4 करा तो ये 9 डिजिट बचे, तो जीरो 8 टाइम्स आया, तो जीरो 8 टाइम्स आया तो अपन पावर क्या लगाएंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 8, 9 इंटू 10 टू द पावर 8 प्लस 4, 9 इंटू 10 टू द पावर 8 प्लस। ठीक है, अभी के टेस्ट में जीपी आएगा ना, टेस्ट में जीपी क्यों नहीं आएगा, अभी के टेस्ट में जीपी आएगा। ठीक है, चलो आज का टाइम हो गया अपना, नेक्स्ट मेरी क्लास भी है अभी। ठीक है,
चलो तो अपन नेक्स्ट क्लास में इसको, अरे वो डाउट तो डिस्कस रह गया क्वेश्चन के अंदर अंदर। ठीक है, चलो अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, है ना। ओके चलो, ओके बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।